जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? पिछली वीडियो में हमने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व किए थे एरे के रिलेटेड और वो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस थे। आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वो थोड़े एक्स्ट्रा लेवल हैं, थोड़े टफ हैं। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, अगर आपके पास कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व किस तरह से करना है और सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उससे आपका लॉजिक और भी ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा और आप एरे के इंडेक्स के साथ खेलना सीख जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द मेजॉरिटी एलिमेंट। आपको इस तरह से एक एरे दिया जाएगा और आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि इस एरे में से मेजॉरिटी एलिमेंट फाइंड करके दो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए दैट मेजॉरिटी एलिमेंट कौन सा होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखो, द मेजॉरिटी एलिमेंट इज द एलिमेंट दैट अपीयर्स मोर देन n बाई 2 टाइम्स। मतलब ये कि किसी भी एरे के अंदर अगर आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो n बाई 2 टाइम्स से ज़्यादा बार अपीयर हो रहा है, तो मतलब ये कि वो मेजॉरिटी एलिमेंट है। अब यहाँ पर n का मतलब है एरे का साइज़। यहाँ पर जो मैंने ये एरे क्रिएट किया हुआ है इसका साइज़ है 9। तो यहाँ पर क्या फार्मूला होगा, n को डिवाइड किया जाएगा 2 के साथ। ओके, n मीन हमारी लेंथ है। ओके, तो ये है 9। तो इसको अगर डिवाइड करें तो आंसर आता है 4.5 कुछ इस तरह से। बट यहाँ पर जो हम डिवीजन करते हैं वो होती है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को काउंट नहीं किया जाता। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मेजॉरिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होगा जो कि 4 से ज़्यादा बार अपीयर हो रहा है। अब अगर हम काउंट करें 1 को तो कितनी बार अपीयर हो रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब ये कि 5 बार आ रहा है, 4 से ज़्यादा है, तो इट्स मीन हमारा जो मेजॉरिटी एलिमेंट है वो 1 है। बट इसको कोड कैसे करेंगे, देखो इसको कोड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट तरीके से हम कोड कर सकते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि बेस्ट अप्रोच कौन सी है इसको सॉल्व करने की। ठीक है, तो पहले तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही नॉर्मल अप्रोच से सॉल्व करूँगा, ठीक है? फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या गड़बड़ है, क्या गलती है, क्यों हम इसको यूज़ नहीं करते, फिर दूसरी अप्रोच मैं आपको करके दिखाऊँगा, ठीक है? पहली अप्रोच में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लूप्स का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? मैं 2 लूप चलाऊँगा, एक के अंदर मेरा काउंटर वेरिएबल होगा i, ठीक है? दूसरे के अंदर मेरा काउंटर वेरिएबल होगा j, ठीक है? नेस्टेड लूप होगी। बाहर वाला जो लूप है वो है i, अंदर वाला जो लूप है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ j के साथ। तो होगा क्या, i जो है वो पॉइंट करेगा 0 इंडेक्स पे, ठीक है? और जो j है वो पॉइंट करेगा मेरा सेकंड इंडेक्स पे। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं कंपेयर करूँगा दोनों को कि हाँ, अगर तो ये दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल चुका है जो कि एक और जगह भी है। तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा फ्रीक्वेंसी नाम का। शुरू-शुरू में मैं कहूँगा कि यार ये जो है ये 1 है। अब 1 क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि मेरा जो i है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स पहला एलिमेंट तो हमें मिल चुका। तो मैंने इसलिए इसका जो काउंटर है वो मैंने 1 सेट कर दिया। उसके बाद अगर ये j से मैच हो जाता है, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो मैं इसको बढ़ा दूँगा और इसे मैं कर दूँगा 2 कि हाँ 2 बार आ चुका है। उसके बाद j क्या करेगा, आगे मूव करेगा। फिर हम कंपेयर करेंगे i और j को, मतलब 0 इंडेक्स की वैल्यू को और 2 इंडेक्स की वैल्यू को। इसी तरह से फिर आगे j एक-एक करके मूव करते रहेगा। ये हमारा इनर लूप होगा, ठीक है? इनर लूप जब पूरा का पूरा इटरेट हो जाएगा, फिर क्या होगा, i जो है वो एक स्टेप आगे आ जाएगा, ठीक है? और फिर दोबारा से वही कंपेयरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और इस तरह से एक-एक करके हर एक एलिमेंट को हम कंपेयर करते जाएँगे और जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी उसको भी चेक करते जाएँगे। क्योंकि हो सकता है कि जो पहला एलिमेंट है वही हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट हो, ठीक है? तो उस सूरत में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले चेक कर लेंगे। जैसे ही इनर लूप एंड होगा, हम चेक कर लेंगे कि क्या हमें मेजॉरिटी एलिमेंट मिला है या नहीं मिला। अगर तो मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, लूप को हम वहीं पर ब्रेक कर देंगे। अब इसको कोड कैसे करते हैं मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। तो कोड में आते हैं, ठीक है? यहाँ पर तो पहले मुझे चाहिए एक एरे, तो इसका नाम होगा नंबर, ठीक है? और इसके अंदर मैं कुछ नंबर स्टोर कर देता हूँ और नंबर हम यही वाले ले लेते हैं, ठीक है? 151321, ओके, सो 151321 वापस आते हैं, 151321 और डॉट डॉट लगा दिया, डॉट नहीं लगाना भाई, कॉमा लगाना है, ठीक है? 1321 और उसके बाद कुछ और भी थे हमारे पास, 811, ओके, 811। तो इस तरह से हमारे पास ये एरे आ चुकी है और इसके अंदर जो मेजॉरिटी एलिमेंट है वो हमारा 1 है
और हमें इसे एरे बनाना होगा कुछ इस तरह से। ये एरे बन चुकी है हमारी, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमें एक वेरिएबल बनाना है जो कि काउंट चेक करेगा। तो मैं कह देता हूँ कि हाँ, फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए मैंने एक वेरिएबल बना दिया, मैं इसकी इनिशियल वैल्यू सेट कर देता हूँ 1, ठीक है। उसके बाद मुझे अब लूप चाहिए। तो पहला लूप जो है ये मेरा आउटर लूप होगा, इसके अंदर काउंटर वेरिएबल आई है जो कि 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसे तब तक चलाना है जब तक कि हमारे पास लेंथ है। तो मुझे लेंथ रिक्वायर्ड होगी, मैं एक काम करता हूँ, लेंथ को भी ना यहाँ पर फाइंड करके रख लेता हूँ पहले से n वेरिएबल के अंदर। तो इंट n, ओके, इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो नंबर एरे है इसकी लेंथ इसके अंदर मैं स्टोर कर दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब लेंथ मेरे पास आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा आउटर लूप तब तक चलना चाहिए जब तक i की वैल्यू लेस देन है n से, n मीन उसकी लेंथ से। और उसके बाद i की वैल्यू में हर बार 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये हम आ गए इनर लूप के अंदर, ये इनर लूप है हमारी। इसके अंदर काउंटर वेरिएबल होगा j जो कि स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है। और ये तब तक चलना चाहिए जब तक कि एरे की लेंथ है, ठीक है। उसके बाद हर बार j की वैल्यू में हम 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, बहुत अच्छे। अब इसके अंदर आके हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। अब अपने कोड के मुताबिक हम कहाँ पे हैं, अपने कोड के मुताबिक i जो है वो पॉइंट कर रहा है 0 इंडेक्स पे, यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये कि पहला जो नंबर है इसका फर्स्ट काउंट हमें मिल गया और मैंने फ्रीक्वेंसी वेरिएबल के अंदर फर्स्ट वैल्यू स्टोर कर दी है। j जो है वो इस वक्त पॉइंट कर रहा है फर्स्ट इंडेक्स पे। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। तो मैं इफ का यूज करूंगा, इफ नंबर, ठीक है, जहाँ पे आई पॉइंट कर रहा है वो वाला नंबर इक्वल्स टू है जहाँ पे जे पॉइंट कर रहा है वो वाला नंबर। अगर तो ये इक्वल्स टू है, इट मीन्स हमने क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देना, दैट्स इट, ओके। अगर नहीं होगा तो फिर वापस चलेंगे। अब जैसे ही ये इनर लूप खत्म होता है ना, मैं चेक करना चाहता हूँ अपनी तसल्ली के लिए कि हाँ, अगर तो मुझे मेजोरिटी एलिमेंट मिल गया है तो फिर दोबारा दोबारा लूप को चलाने की जरूरत नहीं है, लूप को ब्रेक कर दो। तो उसके लिए मैं चेक कर सकता हूँ, चेक करने के लिए मैं चेक कर सकता हूँ कि हाँ, मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो कि अभी तक मेरे पास आ चुकी है, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन है n/2 से, n हमारी लेंथ है, n/2 से ग्रेटर देन है, तब हम क्या कर सकते हैं, हम आउटपुट शो कर सकते हैं। और आउटपुट में मुझे क्या शो कराना होगा, मुझे फ्रीक्वेंसी को शो नहीं कराना, फ्रीक्वेंसी के अंदर तो नंबर होगा, मुझे अपने मेजोरिटी एलिमेंट को शो कराना है। तो वो कहाँ होगा, वो होगा आई के अंदर। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि हम आई के अंदर रखी हुई वैल्यू को सबके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर यही मेजोरिटी एलिमेंट है तो आई के अंदर होगा। तो यहाँ पर मैं सेट कर सकता हूँ डेट मेजोरिटी एलिमेंट इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं शो कर सकता हूँ नंबर, और मेजोरिटी एलिमेंट हमारा होगा आई के ऊपर, क्योंकि हम आई को कंपेयर कर रहे हैं सबके साथ। उसके बाद अगर मुझे मेरा मेजोरिटी एलिमेंट मिल गया है तो मुझे लूप को दोबारा चलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं लूप को ब्रेक कर दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है। चलें जी, ये काम हमारा हो गया। अब इसे सेव कर लेते हैं और एक बार इसे रन करते हैं, देखते हैं कि हमें मेजोरिटी एलिमेंट मिलता है या नहीं मिलता। सो यहाँ पर देखिए मेजोरिटी एलिमेंट 1 है, बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है, बट ये अप्रोच ठीक नहीं है। देखो, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना या कोई बड़ा सिस्टम बनाते हैं तो हमारी कोशिश क्या होती है, टाइम कम से कम लगे। यहाँ पर टाइम तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। कैसे ज़्यादा लग रहा है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, पहली बार जब ये लूप चलेगा बाहर वाला, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, बाहर वाला लूप चलेगा एक बार, तो हम आ जाएंगे अंदर वाले लूप पे। अंदर वाला लूप जो है ये तब तक चलेगा जब तक एरे की लेंथ है। उसके बाद वापस से हम यहाँ पे आ जाएंगे, तब आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर अंदर आएंगे, फिर दोबारा जितनी लेंथ है उतनी बार ये लूप इटरेट करेगा। तो हो क्या रहा है, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि जो हमारा बाहर वाला लूप है वो इटरेट होगा कितनी बार, हमारे पास अगर लेंथ है मान लो 9, तो आप कह सकते हो कि 9 बार ये इटरेट हो रहा है, ठीक है, इतना कह सकते हो। और इसी तरह से अंदर वाला जो लूप है वो भी कितनी बार इटरेट हो रहा है, लेस देन था तो 8 कह सकते हैं, ठीक है, वो भी 8 बार इटरेट हो रहा है दोनों। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आता है, 64 आ जाता है। मतलब इतनी बार हमारा जो कोड है वो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ये तो अच्छी बात नहीं है ना, इसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा टाइम खर्च होगा हमारा, और इसीलिए ये जो है वो ठीक अप्रोच नहीं है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि यार लूप्स अगर हम यूज़ कर भी रहे हैं ना तो एक लूप यूज़ कर लो, उससे काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना हमें इश्यूज हो सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के, ठीक है। मतलब इससे सॉल्व तो हो गया है, नो डाउट सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, बट हम इससे बेटर जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ ताकि मुझे ये कोड आपको प्रोवाइड करना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट मेथड, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मेथड है, और मैं इसे कर देता हूँ कमेंट में चेंज, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो है वो हमारा नॉट लाइक दिस,
जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलें जी, अब आते हैं दूसरे मेथड की तरफ। तो यहाँ पर मैं कमेंट बना देता हूँ कि ये है हमारा सेकंड मेथड। ओके, अब सेकंड मेथड के अंदर हम एक और अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम अपनी एरे को सॉर्ट करेंगे। देखो अभी हमारे पास जो एरे है ना वो सॉर्टेड नहीं है, ठीक है, इसलिए हम दो फॉर लूप्स का यूज़ कर रहे थे। अगर इस एरे को मैं सॉर्ट कर दूं तो ये एरे कुछ इस तरह से नज़र आएगी। मतलब ये कि जो सेम एलिमेंट्स हैं वो साइड बाय साइड होंगे। पहले 1 आ रहा है, 1 का काउंट ख़त्म हुआ तो फिर 2 आ रहा है, 2 का काउंट ख़त्म हुआ तो फिर 3 आ रहा है। तो जब एरे सॉर्ट हो चुकी है तो अब हम एक ही फॉर लूप से अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको फंक्शनैलिटी समझा देता हूँ ताकि आपका लॉजिक बिल्ड हो जाए, उसके बाद हम कोड देखेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ही फॉर लूप का यूज़ करेंगे जिसके अंदर काउंटर वेरिएबल होगा आई। ये हमारा काउंटर वेरिएबल है और ये पॉइंट करेगा 1 इंडेक्स पे। आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर काउंटर वेरिएबल 0 इंडेक्स पे पॉइंट नहीं करेगा, ठीक है। और उसके साथ ही 0 इंडेक्स के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन लिख देंगे i-1, ठीक है। तो i की वैल्यू अगर 1 है, ओके 1 इंडेक्स है, तो इसमें से -1 कर दें तो ये पॉइंट करेगा पिछली वैल्यू पे, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास दो चीज़ें आ चुकी हैं, दो इंडेक्सेस आ चुके हैं, 1 भी आ चुका है, 0 भी आ चुका है। इसी के साथ हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे काउंट, जिसके अंदर हम काउंटिंग करते जाएंगे कि हाँ कितनी बार एक एलिमेंट हमें मिल चुका है, ठीक है। शुरू शुरू में जब हम पॉइंट करेंगे आई को फर्स्ट इंडेक्स पे, तो हम कहेंगे कि हमें पहला एलिमेंट मिल चुका है, तो इसका काउंट जो है वो बढ़ा दो और कर दो 1, ठीक है, 1 आ चुका है, ये पहला काउंट है हमारा। उसके बाद जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम, अगर तो ये इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के, तो हम कहेंगे कि ठीक है ये दोनों सेम है, तो काउंट में एक का इजाफा कर दो तो काउंट हो जाएगा 2। फिर क्या होगा, दूसरी बार लूप चलेगा तो आई आ जाएगा सेकंड इंडेक्स पे, और फिर 2 में से -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंडेक्स पे। दोनों को कंपेयर करेंगे, कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर आ जाएगा 3। इसी तरह से तीसरी बार जब लूप चलेगा तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, 3 में से एक माइनस करेंगे तो ये पीछे यहाँ पर आ जाएगा, दोनों सेम है तो ये हो जाएगा 4। इसी तरह से जब आगे मूव करेंगे ये भी यहाँ पर आ जाएगा, काउंट हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। जैसे ही हमारे पास एक पर्टिकुलर एलिमेंट कंप्लीट हो जाता है और हम आगे मूव करते हैं और ये भी यहाँ पर आ जाएगा, तो हम देखेंगे कि ये दोनों सेम तो है नहीं। तो इसके फ़ौरन बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास एक न्यू एलिमेंट आया ना, हम पिछले वाले को चेक कर लेंगे। हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारे पास जो काउंट है वो ग्रेटर देन है n/2 के, तो हम कह देंगे कि हाँ हमें हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट मिल चुका है और लूप को हम ब्रेक कर देंगे। ओके, अब एक काम करते हैं, इसको कोड करते हैं ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आए। तो ये हमारा एरे है, ठीक है, और इसके अंदर मेजॉरिटी एलिमेंट हमारा 2 है। 1 2 3 4 5 बार आ रहा है 2, तो मेजॉरिटी एलिमेंट 2 है। बट पहले हमने इसे सॉर्ट करना है, ठीक है। मैं इसे यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है, नीचे लेके जाता हूँ, बल्कि रहने देते हैं, ठीक है। आपने बस देख लिया कि हाँ इस तरह से हो रहा है। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले इसे सॉर्ट करना है, तो वापस आते हैं यहाँ पर और मुझे इसे सॉर्ट करना है। तो हम मेथड का यूज़ कर लेते हैं एरेज डॉट सॉर्ट, एरेज डॉट सॉर्ट। चलिए सॉर्ट कर देते हैं और यहाँ पर पास कर देते हैं अपनी एरे। तो अब ये सॉर्ट हो चुकी है, ठीक है। सॉर्ट होने के बाद हमारा अगला काम क्या था, यहाँ पर आए तो हमने लूप चलाना है, ठीक है। और लूप कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो वापस आते कोड में, फॉर लूप एक क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, और ये जो है स्टार्ट होगा कहाँ से, 1 से स्टार्ट होगा जैसे कि मैंने कहा। और तब तक चलना चाहिए जब तक लेस देन है हमारे पास नंबर डॉट लेंथ से, ठीक है। या फिर अगर आप लेंथ पहले फाइंड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, मतलब इंट साइज कर दो या फिर एन कर दो आप सिंपल, कुछ इस तरह से। और इसके अंदर आप स्टोर कर दो नंबर डॉट लेंथ, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ जो है वो अब एक वेरिएबल के अंदर आ चुकी है, तो हमें यहाँ पर नंबर डॉट लेंथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एन लिख देंगे जो कि हमारा वेरिएबल है। उसके बाद आई की वैल्यू में हर बार एक का इंक्रीमेंट करते रहेंगे और ये हमारी लूप बन चुकी है, ठीक है। अब हमने कहा था कि ठीक है आई जो है वो पॉइंट कर रहा है 1 इंडेक्स पे, बट हमें काउंटर वेरिएबल भी तो चाहिए जो कि काउंट करेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बाहर आके ना एक वेरिएबल बना लेते हैं काउंट नाम का, ठीक है। और ये इंटीजर होना चाहिए, इंट, ठीक है। और इसके अंदर मैंने कहा था कि अगर वो फर्स्ट इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है, इट मीन्स हमें पहली वैल्यू मिल चुकी है, तो मैं इसे 1 से इनिशियलाइज कर दूंगा, ठीक है, कि हाँ पहली वैल्यू मेरे पास है। अब इसके बाद आके हमने क्या करना था, अगर हम वापस चलें यहाँ पर, तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए।
मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं आई को और i माइनस 1 को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपैरिजन के लिए हम इफ का यूज कर लेते हैं, इफ, और इसके अंदर कंडीशन में मैं सेट कर दूंगा नंबर जहां पर पॉइंट कर रहा है आई इस वक्त, अगर वो इक्वल टू है नंबर i माइनस 1 के। ठीक है, अगर तो ये इक्वल टू है तो हमने क्या करना है, हमने काउंट के अंदर इंक्रीमेंट कर देना है एक का। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स हम कहाँ पे आ चुके होंगे, यहाँ पे आ चुके होंगे। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं है तो हमने क्या करना है, हमने दो चीजें करनी है। एक तो काउंटर वेरिएबल को दोबारा से 1 पे ले जाना है, ठीक है, और यहाँ पर चेक भी कर लेना है काउंट को। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मैं एल्स में आ जाता हूँ। एल्स में आने के बाद हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अगर ये बराबर नहीं है इट मीन्स हमें कोई नया नंबर मिल चुका है, तो अब हम काउंट में क्या करेंगे, काउंट को सेट कर देंगे दोबारा 1 पे। ठीक है, और उसके फौरन बाद हमने एक और चीज चेक कर लेनी है कि हो सकता है जो नंबर अभी फिनिश हुआ है वो मेजोरिटी एलिमेंट हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि अभी जो हमारा काउंट है, ठीक है, काउंट, उसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम चेक कर सकते हैं कि अगर काउंट ग्रेटर देन है n/2 के, ठीक है, तो उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, मैसेज शो करा देते हैं दैट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर लिख सकते हैं मेजोरिटी एलिमेंट इक्वल्स टू, और यहाँ पर मेजोरिटी एलिमेंट का होगा, आई के अंदर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ नंबर आई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक बार इस कोड को रन करते हैं। ठीक है, हमारा जो मेजोरिटी एलिमेंट था वो था 2, और यहाँ पर देखो 2 जो है वो शो हो रहा है। अगर वापस चलें हम अपनी एरे के अंदर, तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 बार आ रहा है 2, इट मीन्स ये मेजोरिटी एलिमेंट है। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूँ, यहाँ पर मैं 1 सेट कर दूँ, यहाँ पर 1 सेट कर दूँ, तो 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5। अब देखते हैं कि मेजोरिटी एलिमेंट हमें शो होता है जो कि हमारा 1 है। तो मैं दोबारा से इसे रन करता हूँ और चेक करते हैं कि मेजोरिटी एलिमेंट मिलता है हमें। ऑफ कोर्स हमें मेजोरिटी एलिमेंट मिल गया। तो इस तरह से हम अगर पहले सॉर्ट कर लें अपनी एरे को, ठीक है, और फिर एक फॉर लूप का यूज करें, तो इस तरह से हम इजीली काउंट कर सकते हैं कि हाँ कौन सा एलिमेंट मेजोरिटी एलिमेंट है। ठीक है, बट स्टिल दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच। अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं तो आपने ये अप्रोच यूज नहीं करनी। ठीक है, हमारे पास इससे भी बेहतर एक अप्रोच है जिसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कमेंट में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये अप्रोच हमने सीख तो लिया कि हाँ इस तरह से भी हो सकता है, बट हमारे पास इससे भी बेटर ऑप्शन है, तो मैं चाहता हूँ हम उसकी तरफ चलें। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थर्ड मेथड। ठीक है, चलिए जी, ये हमारी थर्ड मेथड है, थर्ड अप्रोच। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आते हैं और पहले ये जो चीज़ें हैं ना, इनको मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, और फिर एक एक करके मैंने आपको सारी चीज़ें समझानी है। ठीक है, और उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, ये जो एरे है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और ये एरे जो है इसी को हम यूज़ करेंगे, मैं आपको समझाने के लिए इसी को यूज़ करूँगा। कॉपी कर लेते हैं इसे और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी एरे है। या फिर अगर हम एक और काम करें तो हमारे कोड के अंदर जो एरे है हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी कोड की एरे है, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इन्हीं को हम यूज़ करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो ये रहा, तो पहले 1 है पड़ा हमारे पास, फिर 2 है, उसके बाद 1 है, फिर 3 है, बिल्कुल ठीक है, फिर 2 है, फिर 1 है, एक बार फिर से 1 1 1। कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हमें एक और चाहिए, पूरे लिख लेते हैं। चलें जी, इसे मैं 2 कर देता हूँ। ओके, तो 2 1 1 1 2 3 1 2 1। ठीक है, अब ये हमारी एरे बिल्कुल वैसी है जो कि हमने अपने कोड में लिखा है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि वोटिंग के एल्गोरिदम से हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो वोटिंग एल्गोरिदम हम यूज करेंगे वो है मोर्स का वोटिंग एल्गोरिदम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट वी आर यूजिंग मोर्स वोटिंग एल्गोरिदम, वोटिंग एल्गोरिदम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि अगर आपको एक बार इसकी वर्किंग समझ में आ गई ना, तो इंटरव्यू के अंदर आपको अगर मेजोरिटी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हो। अब इसके अंदर आपने करना क्या है, आपने 3 चीज़ों पे फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए काउंट के बारे में, कैंडिडेट के बारे में और करंट नंबर के बारे में।
काउंट और कैंडिडेट को हम अपने कोड में यूज़ करेंगे। करंट नंबर मैंने यहाँ पर यूज़ किया सिर्फ आपको इसकी वर्किंग समझाने के लिए, ठीक है। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हम लूप यूज़ करेंगे वो होगी फॉर लूप, और सिंगल लूप ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर जो काउंटर वेरिएबल होगा वो होगा आई, ठीक है। काउंटर वेरिएबल हम क्या करेंगे, कहाँ पे पॉइंट करेगा, पहले काउंटर वेरिएबल उसके बारे में बात करते हैं। काउंटर वेरिएबल पॉइंट करेगा जीरोज इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। और ये जो हमारा काउंट वेरिएबल है इसके अंदर हम क्या करेंगे, जीरो वैल्यू स्टोर कर देंगे शुरू शुरू में जब हम इसे क्रिएट करेंगे। कैंडिडेट के अंदर भी हम जीरो वैल्यू स्टोर कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, हम ना एक कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन क्या होगा, वो चेक करेगा कि अगर काउंट की वैल्यू जीरो है, अगर काउंट की वैल्यू जीरो है तो आई जिस इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू उठा के कैंडिडेट के अंदर जाके हम रख देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। दोबारा से दोहरा देता हूं, जब भी काउंट जीरो होगा, जब भी, तब आई जहां पर भी पॉइंट कर रहा होगा वो वैल्यू उठा के हम कैंडिडेट के अंदर रख देंगे, ठीक है। तो जितना पार्ट अभी हमने समझा पहले इसको कोड कर लेते हैं, ठीक है। तो कोड में आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हमें दो वेरिएबल चाहिए। एक वेरिएबल तो होगा हमारा काउंट का, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काउंट और ये होगा जीरो, ठीक है। उसके बाद एक वेरिएबल होगा हमारा कैंडिडेट का और इसके अंदर भी जीरो वैल्यू स्टोर होगी। और मुझे क्या चाहिए होगा, लेंथ भी चाहिए होगी अपनी एरे की, तो उसके लिए भी एक वेरिएबल बना लेते हैं एन, और इसके अंदर नंबर डॉट लेंथ करके, नंबर डॉट लेंथ, तो इसकी लेंथ एन के अंदर आके स्टोर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर यूज करना है फॉर लूप का। फॉर, इसके अंदर काउंटर वेरिएबल हमारा होगा आई जो कि पॉइंट करेगा जीरो इंडेक्स पे। तब तक लूप चलना चाहिए जब आई लेस देन है एन, और हर बार आई के अंदर एक का इंक्रीमेंट करना है कुछ इस तरह से, ओके। अब सबसे पहले हमने कंडीशन सेट कर देनी है इफ, अगर, अब हम क्या मैच कर रहे थे, हमने कहा था कि जब भी काउंट की वैल्यू, यहाँ पर मैं आपको दोबारा दिखा दूं, हमने कहा था जब भी काउंट की वैल्यू जीरो है तो आई की वैल्यू को हमने कैंडिडेट के अंदर स्टोर कर देना है। तो यहाँ पर पहले आके मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे चेक करना होगा कि अगर काउंट की वैल्यू इक्वल्स टू है जीरो, इट मीन्स जो कैंडिडेट वैल्यू है, वेरिएबल है, उसके अंदर करंट जहां पर आई पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू मुझे इसके अंदर स्टोर कर देनी है, ठीक है। यहां तक हमने अपना कोड का जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया। अब इससे आगे समझो बात को। अब क्या हुआ, काउंट की वैल्यू जीरो थी, ठीक है, और हमने क्या कर दिया, काउंट के अंदर ये वैल्यू चेक करके हमने आई की वैल्यू को कैंडिडेट के अंदर जाके रख दिया। अब होगा क्या, अब यहां से शुरू होता है वोटिंग एल्गोरिदम, बात को समझना है आपने, ठीक है। अब जैसे ही इसके अंदर हमारे पास एक कैंडिडेट आ चुका है तो हम क्या करेंगे, काउंट में एक का इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। और इस वक्त करंट नंबर कौन सा है हमारे पास, एरे के अंदर वन है, तो यहां पर करंट नंबर में वन शो कर देता हूं, बात को समझिएगा, ठीक है। वोटिंग हो रही है अब, ठीक है, ये हमारा कैंडिडेट है। अब क्या होगा, आई आगे मूव करेगा तो कैंडिडेट, ये करंट नंबर जो है हमारा वो हो चुका है टू, बात को समझिएगा। जैसे ही करंट नंबर चेंज होता है, जैसे ही करंट नंबर चेंज होता है, कैंडिडेट के इक्वल नहीं होता, तब काउंट में एक का डिक्रीमेंट हो जाएगा और हम माइनस वन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा जीरो। बात को समझे आप, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और काउंट दोबारा कहाँ चला जाएगा, जीरो पे चला जाएगा, और हम आगे शिफ्ट हो जाएंगे। अब इसको मैं कोड करके दिखाता हूं आपको। यहां पर हमने करना क्या है, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास जो कैंडिडेट के अंदर वैल्यू है अगर वो इक्वल टू हो जाती है उस वैल्यू के जहां पर आई पॉइंट कर रहा है, तब हमने क्या कर देना है, हमने कर देना है काउंट के अंदर एक का इंक्रीमेंट कर देना है। अगर ऐसा नहीं होता, इट मीन हमारे पास कोई और वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, काउंट में से माइनस कर देंगे एक नंबर को। ये हमारा कोड है, ये हमारा कोड है। अभी इसको समझते हैं, इसकी वर्किंग को समझते हैं। देखो यहाँ पर जब हम इंडेक्स जीरो पे थे तो कैंडिडेट काउंट के अंदर एक का इंक्रीमेंट हुआ, कैंडिडेट के अंदर ये वैल्यू आ गई। फिर हम जब आगे मूव हुए तो हमारा करंट नंबर इस वक्त है जीरो, ठीक है, करंट नंबर जीरो है। बट क्योंकि हमारा कैंडिडेट जो है इस आई के इक्वल नहीं है तो काउंट में एक का डिक्रीमेंट होगा, जैसा कि हमने कोड में लिखा कि अगर कैंडिडेट उस वैल्यू के इक्वल नहीं है जहां पर आई पॉइंट कर रहा है तो काउंट में से एक को माइनस कर देना, तो क्या हो गया, काउंट जीरो आ गया, ठीक है, काउंट क्या आ गया, जीरो आ गया। अब हम क्या करेंगे, जब दोबारा से हम आगे शिफ्ट करेंगे, दोबारा से लूप चलेगा तो क्या होगा, अब दोबारा से पहले इस कंडीशन को चेक किया जाएगा। अब काउंट हमारा जीरो है, काउंट की जीरो है
तो अब आई जिस पॉइंट के ऊपर होगा वो वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी हमारे कैंडिडेट के अंदर। यहाँ पर देखो अब हमारा काउंट जो है वो 0 है, आई कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, सेकंड इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है, तो ये वैल्यू उठा के कैंडिडेट के अंदर सेट कर दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा स्कोर है अभी फिलहाल के स्कोर है हमारा 0। ठीक है, उसके बाद जब लूप चलेगा तो हम आ जाएंगे थर्ड इंडेक्स पे, वैल्यू को मैच किया जाएगा, क्या कैंडिडेट इस आई के इक्वल है, अगर तो इक्वल है तो इसमें प्लस कर दिया जाएगा, अदरवाइज प्लस नहीं किया जाएगा। बात समझे आप। अब यहाँ पर देखें एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना भूल गया कि जैसे ही हम यहाँ पर आए थे 1 के इक्वल, ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई थी ट्रू। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई थी, साथ में ये कंडीशन भी ट्रू हो गई थी। देखो कैंडिडेट के अंदर हमने क्या किया, ये वैल्यू सेट कर दी और ये वैल्यू इसके इक्वल है ना, तो इट मीन्स काउंट के अंदर एक का इंक्रीमेंट हुआ। तो जैसे ही हम इस पॉइंट पर आए इसके बाद यहाँ पर काउंट की वैल्यू दोबारा से 1 हो गई। ठीक है, कि हाँ हमें एक और कैंडिडेट मिल चुका है, और यहाँ पर भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कि यहाँ पर भी हमारे पास एक और कैंडिडेट आ चुका है। ठीक है, अब जब ये आगे मूव करेगा तो अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा, अगर तो ये मैच करती है तो ठीक है, इसमें एक का इंक्रीमेंट करेंगे, अदरवाइज डिक्रीमेंट। अब क्योंकि ये मैच नहीं कर रही तो इसमें -1 करेंगे तो दोबारा से हम 0 पे आ जाएंगे। और हमारा करंट नंबर कौन सा है इस वक्त, करंट नंबर अब हमारा है 3, ये यहाँ पर 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम आगे मूव करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये मेरी एक बात याद रखना, यहाँ पर कैंडिडेट उस वक्त चेंज होगा जब काउंट 0 होगा। ठीक है, अब काउंट 0 है ना, तो क्या होगा, ये कंडीशन चेक होगी, काउंट 0 है, इट मीन्स जहाँ पर आई है उसको स्टोर कर दो कैंडिडेट के अंदर। तो वापस अगर हम आए तो आई कहाँ पे है, 4 इंडेक्स पे है, तो इसको उठाया जाएगा और इसे स्टोर कर दिया जाएगा इस कैंडिडेट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर स्कोर जो है हमारे पास -1 था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, सॉरी 0 था, अब हो जाएगा +1। +1 कैसे होगा, यहाँ पर अगर ये इफ चला है तो इसके साथ ये इफ भी तो चलेगा और काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, दोबारा से हम 1 पे आ चुके हैं। ठीक है, दोबारा से 1 पे आ चुके हैं। अब क्या होगा, करंट एलिमेंट जो है हमारा, करंट जो हमारा नंबर है वो है 2, तो मैं इसे यहाँ पे सेट कर देता हूँ, सॉरी लेट मी फिक्स दिस, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आई आगे दोबारा मूव करेगा तो अब हमारे पास क्या आ चुका है, क्या ये नंबर और ये नंबर आपस में सेम है, ऑब्वियसली नहीं है, तो -1 हो जाएगा होगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही 0 आएगा कैंडिडेट चेंज हो जाएगा, जहाँ पर आई है वही कैंडिडेट होगा और यहाँ पर आ जाएगा वो कैंडिडेट। समझ रहे हो, फिर से ये आगे मूव करेगा, अब क्या है, ये 1 है, अब 1 है, ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। जैसे ही यहाँ पर आया था कैंडिडेट क्या हो गया, 1 हो गया था। ठीक है, कैंडिडेट 1 हो गया था, अब ये वैल्यू आपस में सेम है तो कैंडिडेट हो जाएगा 2। ठीक है, ये दोबारा से आगे मूव करेगा तो कैंडिडेट कितना हो जाएगा, कैंडिडेट हो जाएगा 3, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है। जब ये आगे मूव करेगा, अब कैंडिडेट कोई और है तो क्या होगा, -1 हो जाएगा, फिर भी 2 बचेगा, और ये 2 किसका बचा हुआ है, कैंडिडेट का बचा हुआ है, किस कैंडिडेट का, 1 का, जो कि हमारा मेजोरिटी एलिमेंट है। ठीक है, समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन इसका कोड बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मोर्स वोटिंग एल्गोरिदम का। ठीक है, बस आपने 3 चीजों को फोकस करना है, काउंट, कैंडिडेट, और कैंडिडेट तब चेंज होगा जब काउंट 0 होगा, ये बात आपने अपने माइंड में रख लेनी है। अब एक काम करते हैं, कोड में चलते हैं और इसको एक बार रन करते हैं, मैं सेव कर लेता हूँ, एक बार इसको रन करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो मेजोरिटी एलिमेंट है वो क्या है इस एल्गोरिदम के मुताबिक। ठीक है, सो वी आर नॉट गेटिंग द आउटपुट, थोड़ा स्लो है, वेट करते हैं, वी आर गेटिंग एरर, सो लेट मी चेक। ओके, तो हमने क्या किया, हमने अपने जो काउंट है, जो कैंडिडेट है, उसको हमने आउटपुट में शो ही नहीं किया। ठीक है, तो जब हम इस फॉर लूप से बाहर निकलेंगे तो हमारे पास हमारा कैंडिडेट होगा, तो उसे आउटपुट में शो भी तो करना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln mj मेजोरिटी एलिमेंट इक्वल्स टू, और मेजोरिटी एलिमेंट कहाँ होगा, हमारे कैंडिडेट के अंदर होगा। ठीक है, सेव कर लेते हैं और फिर से इसे रन करते हैं। अब हमारे पास हमारा मेजोरिटी एलिमेंट होगा विच इज़ 1। ओके जी, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरह से ये जो मेजोरिटी एलिमेंट फाइंड करने का क्वेश्चन है, ये डिफरेंट तरीकों से हल हो सकता है। हमने फर्स्ट मेथड को भी देखा, हमने सेकंड मेथड को भी देखा, और फिर हमने थर्ड मेथड को भी देखा जो कि है मोर्स का वोटिंग एल्गोरिदम, और सबसे बेहतर ये है। ठीक है, फर्स्ट में क्या था, हम 2 बार लूप यूज कर रहे थे, सेकंड में हम 1 बार लूप तो यूज कर रहे थे बट साथ में सॉर्ट भी कर रहे थे, बट थर्ड जो है उसके अंदर सिर्फ हम 1 बार लूप यूज कर रहे हैं, कोई सॉर्टिंग नहीं है, और हमारी ये जो
अप्रोच है ये सबसे बेस्ट है। ओके, तो इस तरह से अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए मेजोरिटी एलिमेंट के बारे में क्वेश्चन, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने मोड्स वोटिंग एल्गोरिदम को यूज करना है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप ये एल्गोरिदम क्यों यूज कर रहे हो, तो आपने बता देना है कि भाई इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम होती है। तो चलिए जी, आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।